में the mass deposited at electrode। सर हाँ जी बेटा। जो अपना वेडनेसडे को टेस्ट होएगा हाँ जी बेटा। उसमें क्या क्या सिलेबस है? उसमें हम लोग बेसिकली सॉल्यूशन और ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उतारेंगे जितना भी अब ये इससे पहले जितना हमने जब अप टू नस्ट इक्वेशन बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक। नर्स इक्वेशन तक है ना? हाँ नस्ट इक्वेशन तक है। ठीक है सर, सही है। So the mass deposited at electrode mass deposited at electrode is directly proportional to is directly proportional to the quantity of charge or electricity, the quantity of charge or electricity passed through the electrolyte, passed through the electrolyte। क्या कहता है बेटा कि जितना मास जो डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा बेटा कितना क्वांटिटी ऑफ हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या चार्ज पास करेंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। तो क्या है W जो वेट है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा Q दैट इज चार्ज। इसके प्रोपोर्शनल होगा Q दैट इज चार्ज। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बेटा तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं Z। तो W इज इक्वल टू Z इनटू क्या बेटा Q हो जाएगा। W इज इक्वल टू Z इनटू Q। ठीक है। Z को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z is known as electrochemical equivalent, कांस्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और चार्ज बेटा हमें पता है जो चार्ज होता है दैट इज Q जो होता है वो करंट इनटू टाइम होता है बेटा। चार्ज इज इक्वल टू I इनटू T होगा। तो W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला जाएगा Z इनटू I इनटू क्या बेटा T। हम सीधे लिख देते हैं W इज इक्वल टू Z I T। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ क्या बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ। बट हमने पहले ही ये फर्स्ट लॉ कर चुके थे बेटा हम लोग। हमने न्यूमेरिकल भी किए थे इसके फर्स्ट लॉ के राइट। सो हम सिर्फ ये लिख रहे हैं यहाँ पे कि फैराडेज लॉस क्या होता है बेटा। बट न्यूमेरिकल के लिए जो हमने पहले यूज किया था हम वही यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो तरीका हमने पहले निकाला था बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। बट ये है कि बोर्ड में आ सकता है आपको कि स्टेट क्या होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है राइट। तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। W प्रोपोर्शनलिटी साइन Z इज इनटू Q बेटा। Q जो है वो चार्ज है दैट इज I इनटू T। तो Z को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो Z इज इक्वल W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ZIT हो जाएगा। क्या हो जाएगा ZIT हो जाएगा। ठीक है। जेई में क्वेश्चन आया हुआ बेटा इसका राइट। ठीक है। जेई का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन। ठीक है ना पहले लिख लेंगे इसको बेटा। ठीक है। देवांश आवाज आ रही है मेरी बेटा? ये सर आ रही है। कैसे हो आप? सर आ रही है आवाज मुझे। तो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ की राइट। ठीक है। हमने आ रही है आवाज मेरे को। हाँ नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैंने कहा हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ की। तो स्टेटमेंट हमने लिखे क्योंकि हमने न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर लिए थे बट हमने स्टेटमेंट नहीं डिफाइन किया था कि क्या होता है ये। तो वो जस्ट हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा। ठीक है राइट।
लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। फिर लिखेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन, ये जेई का ही क्वेश्चन है बेटा, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट दैट इज ई बेटा, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट ई एंड electrochemical equivalent that is Z. Relation between equivalent E and Z beta, that is electrochemical equivalent. क्वेश्चन जी में ऐसा आया था बेटा कि कौन सा बड़ा है, मतलब कौन बड़ा है, E ग्रेटर देन Z है ऐसा, या Z ग्रेटर देन E है बेटा, क्या बड़ा होगा इसमें, कौन सा बड़ा होगा? ठीक है राइट। तो हम इसको पहले रिलेशन देखते हैं, उसके बाद हम इसको आंसर करेंगे कि कौन बड़ा है इसमें, ठीक है ना, और इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो लिखेंगे बेटा, हाँ हमने ई को कैसे डिफाइन किया था चार्ज के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हमने ई को डिफाइन किया था बेटा, कैसे कहा था कि मास जो एसोसिएटेड होगा बेटा किससे, 1 फैराडे ऑफ चार्ज से, उसको हमने बोला था इक्विवेलेंट। क्या बोला था? इक्विवेलेंट। तो हम क्या लिखेंगे, ई क्या है, मास एसोसिएटेड with 1 फैराडे ऑफ चार्ज। क्या है? 1 फैराडे ऑफ चार्ज, मास एसोसिएटेड विद 1 फैराडे ऑफ चार्ज को बोला हमने क्या, ई बेटा, ठीक है। और जो Z था बेटा, Z था या Z है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है बेटा, मास एसोसिएटेड विद, सिर्फ क्या पे 1 फैराड 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्या है 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो मास जो एसोसिएटेड होगा बेटा किससे, 1 फैराडे ऑफ चार्ज से, उसको हम बोले था हमने ई, और जो मास एसोसिएटेड होगा बेटा किससे, 1 कूलम ऑफ चार्ज से, उसको हम बोलेंगे Z। क्या आप बता सकते हैं बेटा कौन ज्यादा होगा, विच इज बिगर यूनिट, कौन सी ज्यादा वैल्यू, ई ज्यादा बड़ा है कि Z बड़ा है बेटा? सर ई। ई बड़ा है। क्या बड़ा है? ई, क्योंकि 1 फैराडे चार्ज ज्यादा होता है, दैट इज 96500 कूलम होता है, तो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई और Z बेटा? सर E equals NA into Z. E is equal to N into Z, ओके। तो हम ऐसे लिख दे बेटा, E इज इक्वल टू एसोसिएटेड इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 फैराडे, और 1 फैराडे को लिख सकते हैं 96500 कूलम बेटा, ये लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है बेटा, E के बराबर। दिस मींस 1 कूलम किसके बराबर हो गया बच्चों, E अपॉन कितना, 96500 के बराबर। कैसा लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? Yes sir. स्वास्थ्य क्लियर है बेटा, स्वास्थ्य क्लियर है बेटा, कैसे लिखा हमने, आ रहे हैं ना आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, खुशी आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। और ये Z है, तो इसका मतलब Z और E का क्या रिलेशन हो गया, Z इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, E अपॉन कितना, 96500, क्योंकि 1 कूलम जो चार्ज था उसके साथ क्या एसोसिएटेड होता है, Z। तो Z इज इक्वल टू E इंटू 96500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, बताइए? यस सर। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। और अगर ये इसके बराबर हो गया तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बेटा, W इज इक्वल टू क्या था, Z इंटू आई टी। तो W इज इक्वल टू क्या था बेटा, E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी बेटा। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। सो दिस मींस W इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या आ गया बेटा,
ये फॉर्मूला बना बेटा किसका, फैराडे फर्स्ट लॉ का। और अगर हम इसको अपने फॉर्मूले से रिलेट करना चाहे जो हमने डिराइव किया था बेटा, तो वो कैसे किया था, W इसको इधर ले आए बेटा, 96500 को इधर ले आए और E को नीचे लेके चले गए बेटा, दैट इज I into P हो गया बेटा। क्लियर है बेटा। और जो E है, इक्विवेलेंट वेट की बात करें बेटा, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर बेटा। एन फैक्टर कहाँ चला गया बेटा, न्यूमरेटर में। तो ये क्या होगा, W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर इनटू 96500 इक्वल टू I इनटू क्या था बेटा, T। और ये क्या बन गया बेटा, मोल्स और इनटू एन फैक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला भी यही था बेटा, क्या था, मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 96500 इज इक्वल टू I इनटू T। हमने इसी सारे क्वेश्चन, हाँ जी बेटा बोलिए। पिछला स्टेप रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखिए बेटा क्या आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए इक्विवेलेंट जो वेट होता है बेटा आर एन, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या बेटा, एन फैक्टर। क्या होता है, एन फैक्टर। ठीक है, जैसे हमने लिखा था Mg2+ का बेटा, Mg2+ का जो इक्विवेलेंट वेट था वो कितना था, 12। कैसे निकाला था हमने, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट दैट इज 24 अपॉन कितना बेटा, Mg का वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो वेट कितना, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया था बेटा, 12। ठीक है, सो दिस मींस क्या, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इसको हम यहाँ पे यही पुट कर देते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर इनटू 96500 इज इक्वल टू I इनटू T हो गया बेटा। क्लियर है आर्यन, यहाँ पे क्लियर है, अभी अभी क्लियर हुआ। यस सर। अब ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया बेटा, मोल्स। तो ये हो गया मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 96500 इज इक्वल टू I इनटू क्या बेटा, T। तो क्वेश्चन हमने बेटा इससे सॉल्व किए थे, राइट। और आपके बुक में जो गिवन होगा बेटा वो ये गिवन होगा, जो एनसीईआरटी में या और रेफरेंस बुक में बेटा ये गिवन होगा, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हमने ये यूज किया था। तो इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी होता है, क्यों, क्योंकि हमें मोल पहले से पता होता है। हम यहाँ जाएंगे तो जेड में कंफ्यूजन हो जाती है, जेड है क्या, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो उसको छोड़ के हम क्या करते हैं बेटा, हम मोल कॉन्सेप्ट के हेल्प से हमने क्या करा था, क्वेश्चन को सॉल्व। और अब हमें पता है बेटा कि हमने जो जो फैराडे ने बोला उसको हमने, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था पहले, उससे हमने रिलेट कर दिया। तो कभी थ्योरेटिकल मतलब फैराडे लॉज स्कूल में आता है आपके, या उसमें आता है, बोर्ड में आता है कि एक्सप्लेन करिए, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे हमने किया अभी। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चों हमेशा ये यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था। और रिलेशन अब आपको पता चल गया बेटा, जेड और ई का क्या रिलेशन है। ठीक है ना, जेड इज इक्वल टू ई अपॉन कितना बेटा, 96500। क्लियर है बेटा, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्लियर है। Yes, sir. रब कर दे बेटा, रब कर दे। यस सर। चलिए बेटा, हाँ। ठीक है बेटा, फैराडेज सेकंड लॉ बेटा, सेकंड लॉ, फैराडेज का सेकंड लॉ। तो क्या कहता है बेटा ये लॉ, द अमाउंट ऑफ different substance liberated, the amount of different substance liberated or deposited बेटा, है ना, the amount of
different substance liberated or deposited by same quantity of electricity by same quantity of electricity passing through the electrolyte passing through the electrolyte passing through the electrolyte are proportional to electrochemical equivalent beta is proportional to electrochemical equivalent और सिंपली कह सकते हैं और सिंपली इक्विवेलेंट रेट। आदित्य आवाज आ रही बेटा? गुड मॉर्निंग आदित्य, कैसे हो? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है आवाज सर, आप बताओ। मैं भी बढ़िया बेटा। तो हमने फर्स्ट लॉ अभी बेटा स्टेटमेंट लिखी थी फर्स्ट लॉ की आदित्य, ठीक है राइट? तो हमने न्यूमेरिकल तो फर्स्ट लॉ की कर ली थी बट स्टेटमेंट नहीं लिखी थी बेटा अभी तक हमने, है ना? ठीक है राइट? सो हमने स्टेटमेंट लिखी थी। स्टेटमेंट में यही था बेटा कि मास जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा बेटा। क्या होगा? जो मास डिपॉजिटेड होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा? चार्ज, फैराडे ने बोला। और जो इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट लिया बेटा z लिया, और चार्ज क्या होता है बेटा? I इंटू टी होता है। ठीक है आदित्य? ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो क्या बेटा? Z I T, ये किसने बोला था? फैराडे ने बोला था। और Z जो होता है बेटा, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेटा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके सर। और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट में क्या फर्क होता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो Z होता है बेटा, ये मास एसोसिएटेड होता है किससे? 1 कूलम ऑफ चार्ज से। कितना मास एसोसिएटेड होगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज से। और इक्विवेलेंट जो वेट था बेटा वो मास था एसोसिएटेड किससे? 1 फैराडे ऑफ चार्ज से। तो जब हम मास कितना डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा बेटा किससे? 1 कूलम ऑफ चार्ज से, उसको बोलेंगे Z। और मास एसोसिएटेड या डिस्चार्ज होगा 1 फैराडे ऑफ चार्ज, उसको बोला था हमने E बेटा। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा बेटा? Z इज इक्वल टू E अपॉन कितना हो जाएगा? 96500। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हम तो एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा बेटा? फैराडे फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन वही आएगा जो हमने पहले डिराइव किया था जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। ठीक है राइट? यस कभी भी आप रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, हाँ ना? तो ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। वैसे मैंने बता दिया है आपको। ठीक है बेटा राइट? ओके सर। ठीक है। तो देखिए बेटा क्या है ये, क्या लॉ क्या कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है राइट? तो आई टी तो सब में सेम हो गया बेटा, ठीक है ना राइट? फॉर्मूला हमने जो डिराइव किया था वो क्या किया था बेटा? E इंटू 96500 इज इक्वल टू आई इंटू टी लिखा था बेटा। तो आई इंटू टी तो बेटा क्या होगा? सबका सेम हो जाएगा बेटा, ठीक है राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आई टी सेम होगा तो सबके जो इक्विवेलेंट वेट जो होंगे या जो इक्विवेलेंट होगा वो भी सबका क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। ठीक है राइट? अगर मैं E लिखता हूँ तो यहाँ से कितना होगा? I इंटू टी अपॉन 96500। तो अगर आप क्या करते हो बेटा, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास करते हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, तो सबके इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे बेटा? तो सबके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कहने का मतलब तब हो जाएगा E1 इक्वल टू बेटा E2 इक्वल टू क्या होगा? E3 हो जाएगा। क्या होगा? E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E3 हो जाएगा। ठीक है राइट? तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा राइट? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। लिख लिया बच्चों? लिख लिया बेटा? आदित्य लिख लिया आपने? यस सर, कर दो इरेज। आइए इसको समझते हैं बेटा। सर आपने उल्टा नहीं लिख दिया?
मैंने सही लिखा बेटा। हाँ। ये इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, मोल्स इनटू एन फैक्टर नहीं हो जाएगा बेटा आपको दिवान, Yes, yes, sir. Yes, sir. है ना? Equivalent- देखिए बेटा, हाँ जब बुक्स में रहेगा ना देवांश, जब आप बुक देखेंगे या कोई भी लिटरेचर देखेंगे तो हमेशा 96500 इधर आता है, इधर लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है Yes, sir. आईपी के साथ में। बट हम किधर लिख रहे हैं बेटा, इधर लिख रहे हैं, क्योंकि हमने इक्विवेलेंट से जोड़ दिया है इसको बेटा। उन्होंने किससे जोड़ा, उसको हमने 1 फैराडे से जोड़ा, उन्होंने इसको 1 कूलम से जोड़ दिया था, ये मतलब है उसका। Yes, sir. ठीक है, तो क्या है बेटा इसमें हमने क्या करना है, लेट्स सपोज 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए बेटा हमने, और उन्हें सेम करंट पास कर दिया। सर वहां पे E आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ था ना? हाँ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट है। ठीक है सर। इक्विवेलेंट वेट नहीं है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट है वो, है ना, मतलब इक्विवेलेंट है वो सेम। नेक्स्ट वन बेटा, हमने क्या करा, 3 इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और इसको क्या करा, सेम करंट से पास कर दिया। लेट्स सपोज बेटा हमने ये इलेक्ट्रोड सिल्वर है और सॉल्यूशन AgNO3 है, ठीक है, राइट। फिर हमारे पास यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोड है बेटा कॉपर का है, और यहाँ जो सॉल्यूशन है वो CuSO4, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट वो जो इलेक्ट्रोड है वो Al है, और यहाँ पे हमने AlCl3 ले लिया, क्या ले लिया, AlCl3, ठीक है बेटा, राइट। अब क्या है, ठीक है, और इनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए बेटा, हाँ यहाँ से आप कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे या चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा होगा बेटा, पहले इलेक्ट्रोड में अगर हम कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं बेटा, तो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, Ag, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे सोचे बेटा कि यहाँ से हमने कितने 30 इलेक्ट्रॉन भेजे, फॉर एग्जाम्पल कितने इलेक्ट्रॉन भेजे, 30 इलेक्ट्रॉन भेजे, तो 30 इलेक्ट्रॉन भेजे होंगे, तो आपने क्या होगा, इसमें जो 30 जो Ag प्लस होगा वो 30 Ag में कन्वर्ट हो चुका होगा, मतलब जो 30 Ag प्लस जो आयन है, 30 Ag प्लस जो आयन है वो कन्वर्ट हो चुके होंगे Ag में। तो इसका मतलब जितना भी आपने चार्ज जो पास किया वो क्या होगा, कंज्यूम हो गया सारा का सारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में हुआ क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो 30 Ag प्लस जो आयन थे वो क्या हो गए, लेस हो गए, वो कम हो गए, क्योंकि जो 30 Ag प्लस आयन थे वो कन्वर्ट हो गए Ag में। तो एनोड पे तो ये हुआ होगा बेटा, अब कैथोड पे, सॉरी कैथोड पे तो रिडक्शन हुआ होगा, अब एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो होगा क्या, जैसे ही 30 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे कम हो जाएंगे, एनोड पे क्या होगा बेटा, 30 इलेक्ट्रॉन वही जनरेट हो जाएंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने जनरेट हो जाएंगे। अब जनरेट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 Ag प्लस आयन कम हो गए, तो इस कम को पूरा करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, Ag कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Ag प्लस। तो होगा क्या, यहाँ पे कैथोड पे 30 Ag प्लस कम हो रहे थे, राइट, और एनोड क्या कर रहा था, वही 30 Ag प्लस क्या कर रहा था, रीजनरेट कर रहा था, दोबारा जनरेट कर रहा था बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस आयन। तो एनोड पे क्या होगा बेटा, Ag क्या करेगा, वो Ag प्लस आयन देगा, और वही 30 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस करेगा। तो ये कितना हो जाएगा इस बार 30, और ये भी 30 हो जाएगा, और 30 इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए। यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, कंज्यूम हुए थे,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके पास 30 इलेक्ट्रॉन आए, जब यहाँ से हम जाने लगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लेके निकले बच्चों बताइए? 30 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो Ag प्लस जो आयन कम हो रहे थे वो यहाँ से Ag प्लस इधर आ रहा था सॉल्यूशन के अंदर, और इसमें Ag प्लस क्या कर रहा था, जा रहा था। तो सच दैट नेट Ag का जो अमाउंट रहेगा वो फिक्स रहेगा, तो जितना चार्ज आपने दिया उतना चार्ज वापस आ गया। अब हम यहाँ पहुंचे, अब जब यहाँ पहुंचे तो कैथोड पे जैसी कॉपर को पता चलेगा इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो Cu2 प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे कितने आयन कन्वर्ट होंगे बेटा, 15 Cu2 प्लस आयन कितने, 30 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और 15 Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर 15 जो Cu2 प्लस आयन है बेटा वो कम हो गए, और 15 Cu2 प्लस आयन कम हो गए तो एनोड पे अब ऑक्सीडेशन होगा सच दैट 15 Cu2 प्लस दोबारा कंपनसेट हो जाए। तो ये क्या होगा, जो 15 Cu क्या करेंगे, 15 Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और 30 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे आए भी कितने थे बेटा, 30 इलेक्ट्रॉन, और जब हम निकल रहे हैं यहाँ से तो लेके भी 30 इलेक्ट्रॉन निकल। अब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, Al को जैसे ही पता चलेगा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस बार क्या होगा 10 Al, क्योंकि Al पे +3 का चार्ज है, तो 10 Al क्या करेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 10 Al में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर 10 Al + 3 आयन जो है, एल्यूमिनियम आयन जो है वो कम हो चुके होंगे। तो एनोड पे क्या होगा, वो जनरेट होगा तो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा बाय ऑक्सीडेशन। तो Al क्या करेगा बेटा, 10 Al क्या करेंगे, 10 Al3 प्लस आयन देंगे और 30 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा। सो दिस मींस क्या होगा बेटा, यहाँ से रिलीज कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 30 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो 30 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे और 30 इलेक्ट्रॉन वापस चले गए। तो इसका मतलब जितने आपने नेट Ne इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, वो नेट Ne इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं बेटा कि हम किसी कंट्री में घूमने गए, हमारे फादर ने आपको 30,000 रुपए दिए बेटा, हमने दे क्या 30,000 रुपए दिए, आपके फादर ने जाके घूम के आइए। आपने एक कंट्री में घूमा, सारे पैसे खर्च कर दिए, ठीक है ना, राइट, क्लियर है। जब हम उस कंट्री से निकलने लगे तो क्या हो गया, कैश बैक पॉलिसी थी, कुछ सारे के सारे पैसा वापस आ गया हमारे पास। तो हमने 30,000 खर्च कर दिए, लेकिन जब उस कंट्री को छोड़ के निकले दूसरी कंट्री में घूमने के लिए तो 30,000 हमारे पॉकेट में फिर से आ गए। फिर हमने क्या करा, वो 30,000 को यहाँ पे कंज्यूम किए रुपीस को, ठीक है ना, राइट। और फिर जब उस कंट्री को जब निकलने लगे उस कंट्री को घूमने के बाद तो 30,000 फिर से कैशबैक आ गया हमारे पास। और फिर हम यहाँ पे आए, हमने 30,000 फिर से खत्म कंज्यूम कर लिए, खर्च कर दिए, और जब निकलने लगे तो 30,000 का कैशबैक आ गया, हमने फादर को अपने 30,000 रुपए वापस कर दी। तो ये मतलब था कि जितना आपने चार्ज आ रहा है उतना चार्ज आप दे भी रहे हैं, सो दैट क्या होगा, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है बेटा, पास। बस फर्क इतना ही है बेटा कि यहाँ पे 30 Al प्लस Ag प्लस आयन कंज्यूम हो रहे थे या रिलीज हो रहे थे, यहाँ पे 15 Au Cu2 प्लस या Ag Cu2 प्लस आयन कंज्यूम हो रहे थे या रिलीज हो रहे थे, यहाँ पे 10 हो रहे थे, क्योंकि तीनों की वैलेंसी अलग अलग है। बट अगर आप देखेंगे तो सब में 30 इलेक्ट्रॉन का देना और लेना चल रहा है। तो यही फेरेडे बेटा क्या है, सेकंड लॉ है, क्योंकि हमने क्या कहा था बेटा, E जो होता है वो होता है 96500 इंटू आई इंटू टी बेटा। अब अगर आप देखें E अपॉन कितना बेटा, 96500 इज इक्वल टू आई टी को क्या लिख दिया बेटा, चार्ज, ठीक है, राइट। तो आपने चार्ज तो सब में सेम ही पास किया, टीसी इलेक्ट्रॉन पास किए बेटा, तो आई टी तो सेम है या क्यू सेम है, इसमें E अपॉन 96500 सेम है। इसका मतलब क्या कहेंगे बेटा, जो इसका इक्विवेलेंट होगा, फर्स्ट का इक्विवेलेंट, सेकंड का और इक्विवेलेंट 3 का, तीनों का क्या होगा बेटा, सेम होगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ क्या है बेटा, Al will be equivalent of क्या है बेटा, Cu will be equivalent of क्या, Ag। तीनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे बेटा, सेम हो जाएंगे। और इक्विवेलेंट सेम होने का मतलब क्या बेटा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप तो इक्विवेलेंट को आप मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, दैट इज मोल्स इनटू क्या बेटा, n फैक्टर, क्या, मोल्स इनटू n फैक्टर। हम यहाँ लिखेंगे मोल्स इनटू n फैक्टर किसका बेटा, Al का
will be equal to moles into n factor की स्क्वायर बेटा, Cu का is equal to moles into n factor की स्क्वायर बेटा Ag। सानिया बेटा कैसे हो? सर ठीक है देखो सर। ये वो मेरा सेकंड ना लॉ बेटा, फोन इससे पहले एक्चुअली स्विच ऑफ था, इसलिए वो पता नहीं क्या हो गया था फोन को, इसलिए कैसे कैसे लिंक का अरेंजमेंट करा और फिर एंटर कर। ओके तो हमने बेटा अभी फर्स्ट लॉ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे फर्स्ट लॉ के, और एक आध सेकंड लॉ का भी किया था या शायद नहीं किया था। तो हमने भी फर्स्ट लॉ को स्टेटमेंट दी है बेटा, क्योंकि हमने सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। फर्स्ट लॉ होता है क्या हमने नहीं देखा था, तो एक बार आप जरूर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा। हाँ ठीक है। हाँ जी सर ठीक। और ये सेकंड लॉ है, यहाँ पे थोड़ा समझ में आया होगा थोड़ा बहुत आपको बेटा। हाँ हाँ जी सर। क्लियर है, क्योंकि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज का बेटा सब में सेम पास हो रहा है। ये क्या है बेटा? सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा कि अमाउंट जो है, ठीक है ना, राइट, डिफरेंट सब्सटेंस का, ठीक है ना, राइट, या हम ऐसे कहते हैं इक्विवेलेंट जो डिफरेंट सब्सटेंस के क्या है बेटा, सबके सेम होंगे अगर आपने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास की है। तो दैट इज फैराडेज सेकंड लॉ। क्या है? सेकंड। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। आइए बेटा इसके एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेटा सेकंड लॉ सर के। एक बार नोट करने दो। हाँ जी बेटा, नोट कर लीजिए। सर कर लिया। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, इसी में लिखेंगे, क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना, लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, राइट। 1 मोल ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा, 1 मोल ऑफ चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड थ्रू ईच, 1 मोल ऑफ electron is passed through each solution, through each solution of AgNO3, CuSO4, AlCl3. When Ag, copper, Al, when Ag, Cu, Al is deposited at cathode, then the molar ratio of Ag is to copper is to Al. Then the molar ratio of Ag is to copper is to Al deposited will be. Then the molar ratio, इनका molar ratio बताना है बेटा, किस molar ratio में डिपॉजिट होंगे बेटा? इस मोलर रेशियो पे बेटा डिपॉजिट होंगे, ठीक है, राइट। तो बहुत आसान है बेटा, अगर कभी भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करना है तो हमें एक ही रिलेशन याद रखना है, ये बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखे बेटा? एन, ये जो Ag के मोल्स इनटू कितना बेटा? सर Ag का। सेम क्वेश्चन करवाया तो था आपने। हाँ जी बेटा, मैंने कराया था, बट मैं दोबारा बता रहा हूँ, फिर एक और क्वेश्चन कराऊंगा, सो दैट जल्दी जल्दी में कराया था बेटा उस दिन, राइट, ठीक है। सो क्या था? मोल्स ऑफ Ag बेटा इनटू एन फैक्टर बेटा, Ag का एन फैक्टर कितना होगा? +1 या 1 बेटा, ठीक है, राइट। तो इनटू 1 बेटा,
ठीक है। सिमिलरली मोल्स ऑफ Cu और कॉपर का बेटा एन फैक्टर कितना है यहाँ पे 2 बेटा, इज इक्वल टू क्या Al इंटू कितना बेटा, एन फैक्टर कितना है Al का 3 बेटा, ठीक है। कभी भी बेटा सॉल्ट में अगर एन फैक्टर आपको देखना है तो सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है बेटा या तो सम ऑफ क्या होता है पॉजिटिव चार्ज या सम ऑफ क्या होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। तो याद रखना क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज या सम ऑफ नेगेटिव चार्ज विल बी द एन फैक्टर ऑफ अ सॉल्ट बेटा, ठीक है राइट, ठीक है राइट। सो यहाँ पे क्या है, ये Ag आ गया इंटू कितना बेटा ये 1 हो गया इंटू Cu इंटू 2 और ये कितना Al इंटू 3। तो बताइए क्या मोलर रेशियो आएगा बेटा Ag सर 3:2:6 इज टू कितना Al कितना बेटा 3:2:6 2:6 बेटा, उल्टा नहीं बोल रहे हो? उल्टा बोल रहा हूँ शायद। उल्टा बोल रहे हैं। देखिए क्या है बेटा, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना 2 के मोलर रेशियो बताने में आसानी होती है बेटा, 3 के मोलर रेशियो में थोड़ा डाउट आता है हमारे मन में। तो कभी भी अगर ऐसा डाउट आए कि 3 का मोलर रेशियो कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कि तीनों वैल्यू सेम हो जाए। आप ऐसे सही चाहिए कि ऐसे किस नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि तीनों वैल्यू सेम हो जाए। तो मुझे लगता है जो मुझे दिख रहा है वो ऐसे दिख रहा है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा बेटा। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 2 से, तो 3 2 जा कितना आएगा बेटा 6। तो मोलर रेशियो क्या आ गया बेटा 3:2 कितना बेटा 1, सॉरी 6:3:2 इज द मोलर रेशियो। क्लियर है बच्चों कैसे किया हमने, क्लियर है बेटा सभी को, आर्यन क्लियर है बेटा, जी, फास्ट सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखिए बेटा दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, या तो ऐसे मोलर रेशो पूछेगा या ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ पे लेट्स सपोज अननोन सॉल्ट होता है बेटा, क्या होता है अननोन सॉल्ट होता, अननोन सॉल्ट होता तो आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता था वो एन फैक्टर दे के, क्योंकि हमें क्या पता है इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है मोल्स या मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स अपॉन कितना वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या वो ये पूछ ले आपसे कि मॉलिक्यूलर वेट बताइए, या फिर ऐसे बताइए कि क्या कहते हैं एन फैक्टर क्या है वो बता दीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, लिखेंगे क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन, क्लियर है सान्या, क्लियर है आपको भी बेटा? हाँ जी सर, क्लियर है। आप बोल नहीं पा रहे तो बेटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है राइट। तो लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन है सॉल्ट ए, एक सॉल्ट ए है बेटा, एटॉमिक मास गिवन है 7 बेटा, सॉल्ट ए एटॉमिक मास 7 कॉमा सॉल्ट बी एटॉमिक मास, ठीक है राइट। ऐसे नहीं बेटा, हाँ सॉल्ट ऑफ ए बेटा, सॉल्ट ए नहीं बेटा, इसका मतलब अलग हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ ए बेटा ना, सॉल्ट ऑफ ए एटॉमिक मास इतना, सॉल्ट ऑफ बी एटॉमिक मास गिवन है बेटा इसका 27, ठीक है, एंड सॉल्ट ऑफ सी एटॉमिक मास गिवन है बेटा 48 is electrolyzed, salt of A atomic mass 7 beta, salt of A atomic mass 27, salt of C atomic mass 48 is electrolyzed at identical condition of electricity, is electrolyzed at identical condition of electricity. It is found that, continue करेंगे बेटा, it is found that 2.1 gram of A, it is found that 2.1 gram of A, comma 2.7 gram of B and
7.2 gram of C. It is find that 2.1 gram of A, 2.7 gram of B, and 7.2 gram of C is deposited. Then the valency of ABC R, option given है बेटा. Then the valency of ABC R, या रेशियो ऑफ वैलेंसी कर सकते हो. देन द रेशियो ऑफ वैलेंसी इज या वैलेंसी इज 2,3,1 एबीसी के रिस्पेक्ट में गिवन है बेटा. हाँ, एबीसी के इसमें गिवन है. पहला ऑप्शन है बेटा 2, 3, 1. बी ऑप्शन है बेटा 3, 2, 1. बी ऑप्शन, सॉरी 3, 1, 2. 3, 1, 2. सर ये मोलर रेशियो है, ये जो ऑप्शंस आप लिख रहे ये हैं. नहीं बेटा, ये वैलेंसी का रेशियो है बेटा. वैलेंसी का रेशियो बताना है आपको. एन फैक्टर का रेशियो बताना है बेटा. एन फैक्टर क्या था? वैलेंसी है बेटा. ठीक है, राइट. और थर्ड है बेटा, थर्ड है 1, 3, 2. और फोर्थ है बेटा 3, 1, 1, 3. सर आ तो गया फिर से, बट वो रेशियो में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ रही है. ठीक है, चलिए बेटा मैं करके बताता हूँ. और किसी ने ट्राई किया बेटा? सिंपल बेटा, एक ही फॉर्मूला है बच्चों, मोल्स इनटू एन फैक्टर बेटा. और मोल्स निकालना आता है. हमें बताइए क्या सबके वेट गिवन है कि नहीं गिवन है बच्चों? बताइए. सबके Yes, वेट sir. गिवन है और सबका एटॉमिक मास भी गिवन है. तो वेट अपॉन एटॉमिक मास क्या आ गया? मोल्स. और मोल्स क्या मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? एन फैक्टर से. तो हमें रेशो मिल जाएगा बेटा एन फैक्टर का. आइए देखते हैं. तो पहले का वेट कितना था बेटा? फर्स्ट का वेट कितना था? कोई याद दिलाएगा बेटा? मेरे को याद नहीं. कितना था फर्स्ट का वेट? Sir, 7. 7 ग्राम. और अपॉन कितना था? 20 कितना था बेटा? सर 2.1 वेट दे रखा था, एटॉमिक वेट 7 था. अच्छा, उल्टा लिख 2.1 दिया था. आपने. 2.1 था और एटॉमिक वेट बेटा 7 था. इतना में देखिए. Yes, sir. ठीक है. और सेकंड का क्या था बेटा? सर 27 एटॉमिक वेट था और 2.7 दे रखा था वेट. ये किसका? ए का. और ये था 2.7 अपॉन 27 इंटू एन फैक्टर किसका बेटा? बी का. इज इक्वल टू जो सी है बेटा, सी कितना था? 7.2 अपॉन 48 इंटू कितना बेटा? एन फैक्टर किसका बेटा? सी का. क्लियर है बच्चों? जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 21/70 आएगा. ठीक है ना? और ये कितना आएगा बेटा? 27 अपॉन कितना? 270. और ये 72 अपॉन कितना बेटा? 480. ऐसे लिख सकते हैं बच्चों हम इसको. क्लियर है बेटा? राइट. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, क्योंकि दोनों 7 के टेबल में आएंगे. तो ये आएगा 3/10. कितना आएगा? 3/10. इसको सॉल्व करेंगे, आपको सभी को दिख रहा है बेटा, ये कितना आ जाएगा? 1/10. ठीक है, राइट. और लास्ट वाला क्या आएगा बेटा? लास्ट वाले में ऐसा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों सर एक ही 3/20. 3/20. कितना आ जाएगा? 3/20. 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3/20. ठीक है. अब नीचे वाले को पहले सेम कर ले बेटा. ठीक है ना? राइट. या ठीक है, राइट. तो अब हम किससे मल्टीप्लाई करें बेटा? जिस तो सबकी वैल्यू सेम हो जाए. अगर आपको पहले सबको डिनोमिनेटर में सेम करना है
तो आप पहले डिनोमिनेटर में सेम कर लीजिए, या फिर न्यूमरेटर में सेम करना है तो आप उससे कर सकते हैं, ठीक है राइट। तो यहाँ हम एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा बेटा 6, ठीक यस है। सर। और यहाँ कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 1, 3 रहेगा, नहीं ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 रहेगा ना, ऐसे था ना बेटा, यस सर 2 आएगा। ये 3/10 था, ये 1/10 था, और ये कितना था बेटा 20 था, तो इसका 20 एलसीएम आएगा बेटा। तो यस 20 सर। तो ये कितना होगा 3 टू जा बेटा 6, तो यहाँ 6 आ गया, और यहाँ पे 2 × 1 तो कितना आ गया बेटा 2, और ये कितना आ गया बेटा 3 है। अब ऐसी क्या वैल्यू रखें यहाँ पे जिससे कि ये सब मल्टीप्लाई हो जाए और सेम आ जाए बेटा, तो यहाँ n को कितना रख दूं 1, यहाँ क्या रख दे बेटा इसको 3, और यहाँ क्या रख दे इसको 2, तो आंसर क्या है बेटा 1:3:2 क्या है बेटा 2। क्लियर है बच्चों, कैसे किया बेटा, कैसे किया, क्लियर है यस सर। आदित्य, क्लियर है बेटा? यस सर। सर मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अभी आई बेटा, अभी आई। ठीक। आर्यन क्लियर है बेटा कैसे किया? यस सर। यस ठीक है, सर। कैलकुलेशन ही बस बेटा, हाँ ठीक है ना। तो आपको बस ये जब 3 का आता है ना रेशो तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप ये सबसे आसान तरीका है कि आप एक उसमें लिखिए और फिर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि तीनों की वैल्यू सेम हो जाए, तो वहां से इजी रहता है फिर रिलेट करना। क्लियर है बेटा? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड लॉ की यही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है, बट ये फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वहां पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा बेटा, हाँ एडवांस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन लिखेंगे, सिल्वर इज डिपॉजिटेड, लिखिए बेटा क्वेश्चन लिखेंगे, सिल्वर इज डिपॉजिटेड on a vessel of total area, silver is deposited on a vessel of total surface area, 1000 centimeter square बेटा, 1000 centimeter square silver deposited on a vessel of total surface area is 1000 centimeter square by passing a current of 96.5 ampere, by passing a current of 96.5 ampere for 16 minutes 40 seconds, for 16 minutes 40 seconds. Calculate the thickness of Ag deposited on the vessel. Calculate the thickness of Ag deposited on the vessel. सर थोड़ा टाइम दे देना करने के लिए। कोई बात नहीं, ठीक है, एक डाटा की आपको जरूरत पड़ेगी बेटा, डेंसिटी गिवन है आपको Ag की, डेंसिटी ऑफ Ag इज 10 ग्राम पर सीसी बेटा, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब बेटा, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ Ag इज कितना बेटा 10 ग्राम पर सीसी बेटा। क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, बाकी जो सॉल्व करना चाहे वो कर सकता है। लेट्स सपोज बच्चों क्या है, ये हमारे पास कोई वेसल है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया गिवन है बेटा, राइट, ठीक है, तो जब ठीक है राइट, लेट्स सपोज ये वेसल है, हमने इसको कैथोड पे लगा रखा था, क्या लगा रखा था बेटा कैथोड पे, और जहां पे कैथोड पे लगा रखा था और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट था वो सिल्वर Ag+ था इलेक्ट्रोलाइट। अब कैथोड पे रिडक्शन होगा बेटा, तो कैथोड पे रिडक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, Ag जाके इसके सरफेस पे चिपकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला था कि जो कैथोड है उसकी वो क्या होगा थिक होता चला जाएगा, और जो एनोड है वो थिन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा।
सो दिस मीन्स क्या होगा बेटा, इसके ऊपर क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब सिल्वर डिपॉजिट होगा तो इस पे क्या होगा, थिकनेस आ जाएगी थोड़ी देर बाद। तो ये पूछ रहा है कि अगर मैं इतना करंट पास करता हूं तो ये कितनी थिकनेस इसके ऊपर होगी, किसकी, एजी की। और इस स्पेशल का आपको सरफेस एरिया गिवन है कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन। ऐसे सुना है बेटा आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा, है ना, ठीक है, हम करेंगे कल की क्लास में, जब हम लोग इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो कल की क्लास में करेंगे बेटा। प्लीज डोंट मिस ये टुमारो क्लास बेटा, कल की क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि कल ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, राइट। कुछ पॉइंट ही लिखाने मैंने और बाद में स्पेशल केसेस डिस्कस करने, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, कल हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे किसका, फैराडेज लॉज या इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। सर सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर था ना? हाँ जी बेटा, हाँ जी। सर आ गया आंसर, 3.3 into 108 डिवाइडेड बाय 10,000। थोड़ा पूरा सॉल्व नहीं करा। ओके ठीक है, तो चलिए बेटा, हाँ देखते हैं सही है सर आंसर। आंसर बेटा। वैसे अब क्योंकि मैंने तो सॉल्व करके लिखा हुआ आंसर बेटा, मैं हाँ। थोड़ा एक बार ये सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए बेटा कैसे कर सकते हैं, हाँ ठीक है, राइट। इस सॉल्व को पहले फॉर्मूला देखिए, हमारे पास था क्या बेटा, हमारे पास फॉर्मूला था वेट अपॉन एटॉमिक वेट। सर 324 समथिंग आ रहा है, कितना, 324 समथिंग पॉइंट में, डेसिमल्स में। ओके चलिए देखते हैं बेटा, हाँ। तो ये कितना होगा, W अपॉन एटॉमिक वेट बेटा इंटू एन फैक्टर इंटू 96500 इज इक्वल टू I इंटू टी था बेटा, ये फॉर्मूला था। अब हमें एटॉमिक वेट पता है बेटा सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, 108। कितना होता है, 108, ठीक है, राइट। एन फैक्टर सिल्वर का पता है बेटा कितना होता है, 1। आई आपको गिवन है बेटा, टी आपको गिवन है, बचा क्या, सिर्फ वेट बेटा। अब वेट हम कैसे कर सकते हैं, हमें डेंसिटी गिवन है बेटा, तो डेंसिटी के हेल्प से वेट निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी जो होता है बेटा वो वेट अपॉन कितना होता है, वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है बेटा, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो दिस मीन जो वेट होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब अगर आप देखें बेटा कि जो जो डेंसिटी है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा जो सरफेस एरिया सर इनटू हाइट होता है 0.108, है ना, हाँ। वो या मैंने क्या इन होगा, फैक्टर गलत ले लिया था। ओके हाँ 108 ऐसे आंसर आएगा बेटा, मैंने एन फैक्टर 3 ले लिया था गलती से, एल चल रहा था दिमाग में। ठीक है अभी सही है। तो देखिए क्या है बेटा, हमेशा जो वॉल्यूम होता है बेटा वो सरफेस एरिया इंटू हाइट होता है या थिकनेस होता है। तो इसका सरफेस एरिया हमें गिवन है बेटा, तो ये सरफेस एरिया इंटू क्या कर दूं, मैं इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इसको थिकनेस को टी लेता हूँ या कैपिटल टी लेता हूँ, क्योंकि टाइम को हमने स्मॉल टी लिया हुआ है, तो मैं कैपिटल टी लेता हूँ बेटा। तो इसमें सरफेस एरिया इंटू थिकनेस क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा। सो दिस मीन जो वेट आएगा बेटा वो क्या होगा, डेंसिटी दैट इज 10 इंटू कितना है बेटा, सरफेस एरिया कितना था 1000 इंटू थिकनेस बेटा कितना, टी। यूनिट सबकी सेम है बेटा, क्योंकि ये भी ग्राम पर सीसी था, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब बेटा, ठीक है। और ये भी किसमें था, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, थिकनेस मतलब हमें किसमें मिलने वाली, सेंटीमीटर में मिलने। सो ये क्या आ गया बेटा, वेट आ गया, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ फॉर्मूले पुट कर दिया बेटा, ये फॉर्मूले पुट करेंगे तो 10 टू द पावर 3 हो गया, 10 टू द पावर 4 हो गया बेटा, इंटू टी अपॉन 108 बेटा, एन फैक्टर कितना हुआ इंटू 96500। आई आपको गिवन था 96.5 बच्चों। और जो टाइम है बेटा, टाइम हमेशा सेकंड में रहेगा बेटा, तो टाइम जब सेकंड में कन्वर्ट करोगे 16 मिनट और उसमें 40 सेकंड ऐड कर दोगे बेटा, तो 16 सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना है बेटा, 60।
और प्लस इसमें क्या करोगे बेटा 40। तो जब आप सॉल्व करेंगे बेटा ये 1000 ही आएगा। क्या आता है? 1000 आता है, क्योंकि डाटा ऐसे गिवन था आपको कि 1000 आएगा। तो ये बेटा हो गया कैंसिल बेटा, ठीक है। तो टी जो आ गया आपके पास कितना हो गया? 108 अपॉन कितना बेटा? 10 टू द पावर 4 बेटा, ठीक है राइट। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 108 इंटू 10 टू द पावर -4 या 1.08 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, -2। ठीक है बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना राइट। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए थिकनेस के ऊपर तो बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है। सिर्फ डेंसिटी आपको गिवन होगी बेटा, तो वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो सीधे लिख लीजिएगा यहीं पे, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया इनटू थिकनेस बेटा। तो ये प्लीज यहाँ पे लिख लीजिएगा और यही पुट कर दीजिएगा बेटा। आदित्य क्लियर है बेटा? कैसे किया? आदित्य क्लियर है? सर एक बार रिकॉर्डिंग देखो, फिर भी ठीक, थोड़ा सा क्लियर ही है। ओके, नहीं मैं रिपीट कर दूंगा बेटा आदित्य, अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रिपीट करने में, ठीक है सर। ठीक है। आर्यन क्लियर है बेटा? आर्यन क्लियर है? यस सर। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो इसको बस ऐसे ही याद रख लेने का, ठीक है राइट। कभी ना कभी आपको जरूर मिलेगा। चलिए बेटा, हाँ एक और क्वेश्चन करते हैं जो ऐसा बनता है इसके ऊपर, ठीक है ना राइट। रब कर दे बेटा, रब कर दे बच्चों। यस सर। तो लिखेंगे बेटा, हाँ लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। 100 वॉट बेटा, 100 वॉट, 100 वॉट 110 वोल्ट बेटा, 100 वॉट 110 वोल्ट लैम्प, 100 watt 110 volt lamp is connected in a series with electrolytic cell, is connected in a series with electrolytic cell, containing cadmium sulfate बेटा, containing cadmium sulfate CdSO4 बेटा। कैडमियम बेटा क्या होता है? इसका चार्ज बेटा +2 होता है, सल्फेट मतलब वैलेंसी +2 होती है या 2 होती है, सॉरी चार्ज +2 होता है, वैलेंसी 2 होती है राइट, ठीक है। क्योंकि जो कैडमियम है बेटा वो 12th ग्रुप में आता है, जिंक के नीचे कैडमियम और फिर आता है बेटा मरकरी। इन सब पे बेटा क्या होता है? वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 2 होती है। कितनी होती है? 2। मरकरी 1 भी शो करता है, क्योंकि मरकरी मर्क्यूरस भी होता है, मरक्यूरी भी होता है, बट ये दोनों जो होते हैं बेटा ये 2 ही शो करते हैं, जिंक और कैडमियम, ठीक है। तो 100 watt 110 volt lamp connected in series with electrolytic cell containing cadmium sulfate. What weight of cadmium will be deposited? What weight of cadmium will be deposited? What weight of cadmium will be deposited by a current flowing for 10 hours बेटा, for a current flowing for 10 hours, ठीक है बेटा। कैडमियम का बेटा, ठीक है सर हाँ जी बेटा। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना, जो लैंप दे रखे हो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और उसमें से मतलब जितना करंट जा रहा है उसमें रेजिस्टेंस हटा के वो नेट करंट जाएगा। नहीं बेटा, आप फिजिक्स लगाइए इसमें। बेसिकली क्या है, यूनिट इसका ध्यान रखिए। पावर क्या होता है बेटा बताइए? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर बच्चों? सर याद नहीं। याद नहीं है, ठीक है राइट। तो पावर वैसे होता है बेटा, पावर होता है वॉट की जो यूनिट होती है पावर, दैट इज वर्क डन अपॉन कितना बेटा? पर सेकंड। क्या होता है? वर्क पर सेकंड। जूल पर सेकंड इज वॉट बेटा। क्या होता है? जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट होता है। बट
ठीक है ना, वो जाता जो जूल पर सेकंड होता है वो वहां पे यूज करेंगे जहाँ पे हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जहाँ पे हमें कुछ और जूल में डाटा चाहिए होता है। बट यहाँ वोल्ट में गिवन है बेटा, तो प्लीज याद रखें बेटा, पावर जो होता है वो वोल्ट इंटू एम्पियर होता है बेटा। क्या होता है? वोल्ट इंटू करंट में। तो प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बस अभी ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। कैडमियम का बेटा एटॉमिक मास जो गिवन है बेटा वो 112.5 होता है। एटॉमिक मास ऑफ कैडमियम इज 112.5। अब आपको सब कुछ गिवन है बेटा, फॉर्मूला लगा देना है हमें, ठीक है ना, मोल्स इनटू एन फैक्टर वाला, और सीधे क्या निकालेंगे अब हमें पता चल गया बेटा। वोल्ट गिवन है बेटा, हमें एम्पियर चाहिए। वोल्ट गिवन है, पावर गिवन है, एम्पियर आ गया, और एम्पियर आ गया बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। सर बट जो मैंने बोला था उसमें क्या गलत था? बेटा मुझे ज्यादा पता नहीं उसके बारे में, वो रेजिस्टेंस के बारे में मुझे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है तो मैं भूल गया हूँ। ठीक है, मैंने इसलिए कहा था मुझे आइडिया नहीं हो कि क्या है वो। ठीक है, बट ये मुझे याद है कि पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू एम्पियर होता है बेटा। ठीक है, राइट। यस सर। एक्चुअल में डाटा अगर वैसा कुछ डाटा गिवन होता तो मे बी शायद जो आप तरीका बोल रहे थे बेटा वैसे हो सकता था, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट बेटा, मुझे याद नहीं है। यस सर। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यस सर, वैसे नहीं हो सकता, उसके लिए रेजिस्टिविटी वगैरह भी सब कुछ चाहिए होता। हाँ, वही वही। तो हाँ, ये याद रखिए, मैंने इसके लिए क्वेश्चन दिया था ये, और मेरे को वही रीजन वही, मुझे तो फॉर्मूले सिर्फ ये बताना था कि पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू एम्पियर होता है बेटा, है ना। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेंगे। तो वेट बताना था बेटा, वेट अपॉन एटॉमिक वेट बेटा कितना, 112.5 इंटू एन फैक्टर बेटा कितना 2 इंटू कितना बच्चों 96500। अब एम्पियर बेटा कितना था, वॉट 100 अपॉन कितना बेटा 110, कितना आ जाएगा करंट आ जाएगा आई, दैट इज कितना बेटा 10 अपॉन 11। ये कितना बेटा 10 अपॉन 11 इंटू कितना बेटा 10 आवर, तो 10 आवर का मतलब कितना बेटा 10 इंटू 60 इंटू कितना बेटा 6। तो यहाँ से जो वेट आएगा बेटा वो आंसर हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो वेट आता है इसका 19 ग्राम। कितना आता है बेटा 19 ग्राम लगभग। क्लियर है बच्चों? एक मैंने लास्ट, क्लियर है बेटा सभी को, क्वेश्चन क्लियर है बेटा, राइट? यस सर। बस मैंने लास्ट में पहले एक बार बताया भी था, अगर आपको याद है बेटा, कभी वो करंट की एफिशिएंसी दे देता है बेटा, ऐसे बोले कि एफिशिएंट जो भी आपने लैंप लेट्स को हमने ये लैंप लिया होता है और ऐसे बोलता है कि 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको किसी मल्टीप्लाई कर देंगे 50 अपॉन किससे 100 से। ठीक है, मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा 100 एफिशिएंसी पे काम कर नहीं रहा है, 50% पे काम कर रहा है, तो करंट भी हमें 50% मिल रहा होगा। तो जब सर कभी भी सीधा सीधा फाइनल आंसर को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ बिल्कुल वही कहना। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बेटा कि जैसे फॉर्मूला था W इज अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर इनटू 96500 इक्वल टू I इनटू T बेटा इनटू एफिशिएंसी लिख देना है। और एफिशिएंसी का मतलब आपको बेटा परसेंटेज से हटा के बोलना है। अगर वो 20% बोल रहा है तो आपको जो नीचा लिखना है वो कितना लिखना है बेटा 0.2 लिखना है। कितना लिखना है 0.2। सर मैं लैपटॉप से आ रहा हूँ, मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गया है, मतलब दूसरे नाम नहीं से नहीं है। बेटा, बस क्लास भी खत्म कर रहे हैं बेटा, आदित्य कल कंटिन्यू करेंगे बेटा फिर हम, ठीक है बेटा, राइट? क्लियर है? क्लियर है आदित्य? ठीक है, प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, शान्या जो भी लेट आए थे, आदित्य, ठीक है, राइट? क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर था सभी को? आर्यन क्लियर है बेटा? स्वास्थ्य क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। राइट, तो ये था बेटा वो फैराडेज फर्स्ट सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ। स्टेट क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, बट कुछ क्वेश्चन हमने आज भी किए जो हम कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने जल्दी जल्दी किया था वो टॉपिक। तो कल हम क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस खत्म करने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस के, फॉर एग्जांपल क्या होगा, स्पेशल केसेस है उसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी का मैं आपको रूल बता दूंगा
कि कौन कैथोड पे बनेगा, कौन एनोड पे बनेगा बेटा। तो इजी टॉपिक है, थोड़ा बहुत बस हमें ध्यान रखना है बात। क्लियर है बच्चों? तो कल कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा। राइट, अच्छा एक बात और बेटा, मैं आज आपको नस्ट इक्वेशन की एक डीटीपी भेजूंगा। प्लीज हाँ, पहला वाला सभी ने किया कि नहीं किया बेटा? क्वेश्चन जरूर करिए बेटा। हाँ, क्वेश्चन नहीं सर करेंगे कर लिया था बहुत तो नहीं पहले होगा ही। बेटा। हाँ, और आप लोगों से बहुत उम्मीद है मुझे बेटा, ठीक है ना। राइट, प्लीज क्वेश्चन जरूर करिए बेटा, ठीक है। मैं आज आपको सेकंड डीपीपी दूंगा बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन, जो भी हमने करा था, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जितना भी किया था हमने। और टेस्ट में भी बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक ही आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन और नस्ट इक्वेशन आएगा, नस्ट इक्वेशन तक आएगा, ठीक है। राइट, क्लियर है? सो दैट सॉल्यूशन भी रिवाइज हो जाएगा और वो होगा। और हम सॉलिड स्टेट का बाद में एक अलग से टेस्ट करेंगे बेटा, सो दैट सॉलिड स्टेट भी साथ साथ में हम रिवाइज करते रहें, क्योंकि सॉलिड स्टेट हमने सिर्फ एक ही टेस्ट लिया है उसके, ठीक है बच्चों। राइट, क्लियर है बेटा? राइट, तो कल कंटिन्यू करते हैं बेटा, टाइमिंग विल बी सेम बेटा कल भी। और फिर हम जब एक दो दिन बाद फिर देखते हैं बेटा टाइमिंग बेस्ट क्या रहेगा बेटा, ठीक है। राइट, क्लियर है बच्चों? सर जब आप मैसेज आपने डाला था कि मंडे से ऑफलाइन हो सकती है हाँ जी प्रोबेबली, बेटा, तो ऑफलाइन के साथ हम ऑनलाइन भी करेंगे बेटा, ऐसे कि दोनों चीज करेंगे। यस और सर, वही कंफर्म हाँ, करना। दोनों दोनों करेंगे बेटा, दोनों करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, थैंक यू बेटा।